आप भी एयरटेल, जियो या वीआई का सिम कार्ड को यूज करते तो सरकार के द्वारा ट्राई का आदेश के अनुसार सिम कार्ड पे 10 ऐसे नियम को लागू किया गया है जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। और ये नियम जो है सिर्फ आप लोगों के लिए है, जो कि आपके मन में जितने भी सवाल चलता था कि सिम कार्ड 28 दिनों तक रिचार्ज क्यों दे रहे हैं, यानी कि इतने प्लान है, यानी हम मेरे पास 2 सिम कार्ड है, हमको दोनों सिम कार्ड में रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, सिम कार्ड बंद हो जाता है, इनकमिंग की सुविधा साथ में आप लोग एयरटेल जो रिचार्ज कराते थे आपका 2 दिन में इनकमिंग बंद। तो 10 ऐसे नियम को लागू किया गया है, आपको ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आप ये नियम को नहीं जानते तो आप भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हर महीने आपको जो रिचार्ज कराना पड़ता था, अब आपको रिचार्ज कराने का टेंशन खत्म। 20 अप्रैल से जियो, एयरटेल और वीआई पे कई सारे नियम को लागू किया गया। अब आपको 10 रुपया वाला रिचार्ज, 20 रुपया वाला रिचार्ज, अगर आपको सिर्फ डाटा की जरूरत है तो डाटा करा सकते हैं, अगर आपको सिर्फ कॉलिंग की जरूरत है सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करा सकते हैं। पहले 28 दिनों का रिचार्ज मिलता था, अब आपको 30 दिनों का रिचार्ज मिलेगा। साथ में आपको पहले 90 दिन में आपका सिम बंद हो जाता था, अब आपका 365 दिनों में बंद होगा। तो 10 क्या नियम है वो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, अब मोबाइल के रिचार्ज कराने की टेंशन खत्म, जो कि 14 अप्रैल से शुरू होकर यहाँ पे 20 अप्रैल से यहाँ पे नए नियम को लागू किया गया है। तो क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स है, वो सारा कुछ यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो आज मोबाइल उपभोक्ता इतने परेशान क्यों हैं, यानी जो भी सिम कार्ड को यूज करते हैं, एक सिम कार्ड तो सभी लोग चला लेते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो 2 सिम कार्ड यूज करते हैं, उसके लिए क्या क्या परेशानियां होता है वो पहले समझे। यानी पहले छोटे रिचार्ज जो है, पहले क्या होता था 10 रुपया का भी रिचार्ज कराते थे, काम हो जाता, लेकिन अब एयरटेल में ये सिस्टम आ चुका है कि आप अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं, आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, 2 दिन बाद आपके ना ही फोन आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये आपका, उसके बाद आप उसके बाद केवल बात करने का वॉइस वाले भी आपका महंगा डाटा प्लान 199 तक कराना पड़ता था। यानी कि कहने का मतलब है कीपैड फोन में भी आपका रिचार्ज वो 199 का कराना पड़ता था, जो कि पहले 10 से 20 रुपया में हम अपना काम चला सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपको 28 दिनों का रिचार्ज हो, यानी 28 दिनों का रिचार्ज कहने का मतलब है 28, हम 30 दिन का जब पैसे देते हैं तो 28 दिन का रिचार्ज क्यों हमको मिलता है। साथ में अब 12 महीने साल में होते हैं, लेकिन हमको रिचार्ज कितने महीने, 13 महीने कराना पड़ता है। तो अभी आप लोग समझेंगे तो क्या नियम है। सड़क से सांसद की गूंज आवाज के यहाँ पे तब यहाँ पे उठा, यानी सड़क से सांसद था जो कि राघव चड्ढा ने भी इसका, जो कि सभा में इसका आवाज उठाए थे रिचार्ज को लेकर कि हमारे रिचार्ज इनकमिंग, जब सिम कार्ड मेरा है तो रिचार्ज मतलब कि सिम कार्ड को इनकमिंग बंद करने मान रहे कि आप जो आउट गोइंग बंद कर दीजिए, यानी कि आउट गोइंग बंद कर दीजिए, यानी हम इधर से फोन को नहीं कर सकते। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मेरा ही सिम कार्ड, आप मेरे ही फोन पे सिम का मतलब कोई फोन करता नहीं है। इसका भी सवाल उठाया था कि कंपनी मानी गई मोबाइल घर घर में, आपको पता है कि अभी के समय में हर घर में 5 से 6 फोन तो होता ही है, और एक ऐसे लोग हैं जो कि एक सिम कार्ड नहीं बल्कि 2 या 3 सिम कार्ड यूज करते हैं। तो सोचो 3 सिम कार्ड में अगर एक सिम कार्ड यूज करते हैं तो 1 महीने का 300 रुपया, तो 3 महीने का 900 रुपया। तो ये सारा प्रॉब्लम होना पड़ता था। साथ में सांसद में भी यहाँ पे आवाज उठाया था, और ट्राई के आदेश के अनुसार 7 नियम को भी अब यहाँ पे लागू किया गया था, जो सरकार के द्वारा बताया गया था कि 23 दिन में आप लोगों को ये सभी काम करना है। सारे कंपनी, जियो, एयरटेल, वीआई, जो भी कंपनी है, सभी कंपनी वालों को यहाँ पे दिया गया था। अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। तो क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स को लागू किया है वो आप लोग जानेंगे ट्राई के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे पहला नियम है छोटे और सस्ते प्लान छुपाने का वजन। कहने का मतलब है पहले क्या होता था, आप जब भी रिचार्ज कराने जाते थे तो कंपनी वाले क्या करते थे, रिचार्ज प्लान में आपको सिर्फ वहां पे दिखता था 299 का, 499 का, 599 का, नहीं आपको ना ही 10 रुपया वाला दिखता था, ना ही 20 रुपया वाला दिखता था, ना ही 50 रुपया दिखता था। यानी कहने का मतलब है हमको सिर्फ एक OTP की जरूरत है, तो हमको भी 199 का ही रिचार्ज कराना पड़ता था। तो अब यहाँ पे आपको 10 रुपया वाला भी दिखेगा, 20 रुपया वाला भी, साथ में 10 रुपया में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पहला नियम ये रहा। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जिन्हें सिर्फ बात करनी है इंटरनेट की जरूरत क्यों दे। यानी कि कहने का मतलब है
मेरे पास एक छोटा कीपैड फोन है, ठीक है, मेरे पास एक छोटा कीपैड फोन है और हमको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम कॉल पे बात करते हैं, तो फिर हमको 199 रुपया का क्यों देना पड़ता है? इसके लिए भी यहाँ पे आया है। साथ में सिर्फ हम आपको वॉइस कॉलिंग के लिए हमको जितना इस्तेमाल करना, हम नेट नहीं लेंगे, फिर भी कितना करना पड़ता था? 199 का रिचार्ज कराना पड़ता था। तो अब आपको 199 का भी रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं। आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया भी आप जब भी रिचार्ज करने जाएंगे आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा और ये भी दिखेगा कि 10 रुपया में आपको कितने दिनों तक SMS, कितने दिनों तक कॉल, क्या टॉक टाइम है, सारा कुछ आपको वहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि 28 दिनों का लूट चक्र क्या है? हमेशा के लिए अंत। यानी 28 दिनों की ये क्या सिस्टम है, अभी थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि हर महीने 2 दिन का रिचार्ज चोरी, यानी कि साल में जब 12 महीने होता है तो हम लोग को 13 बार रिचार्ज क्यों कराना पड़ता है साल में? यानी 2-2 दिन गैप क्यों होता है? 2-2 दिन आखिर गैप क्यों होता है? समझ सके, एक लोगों का 2 दिन रिचार्ज गैप हुआ तो इस तरह पूरे देश में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे कंपनी वाले यहाँ पे पैसे को बचा रहे हैं। समझ सकते हैं कितने सारे पैसे को बचा रहे हैं। और यहाँ पे समझेंगे ई कॉमर्स पर जब भी आप किसी भी सामान को खरीदने जाते हैं या मॉल में खरीदना चाहते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलता है 999 रुपया। ये एक प्राइस आपको छोटा लगता है, अगर आप इसको 1000 करेंगे तो ये आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सामान है, लेकिन सिर्फ 1 रुपया का कमी है। ये 999 आपको लगेगा ठीक है, लेकिन जैसे 1000 रुपया होता है आपके मन में थोड़ा सा चलने लगता है कि 1000 है और ये 999 है। तो यहाँ पे क्या होता था कि 999 है, लेकिन आप शॉपिंग कर लिए, 999 का 1 रुपया छूटता नहीं है। आपके पास 1000 रुपया है और 1 रुपया आपके पास छूटता नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ 1 रुपया छोटा लग सकता है। आपके लिए सिर्फ 1 रुपया जो वो छोटा लग सकता है, लेकिन यही 1-1 रुपया जुड़कर 1 करोड़ लोगों से ले लिया, कितने बड़े पैसे बन गए? 1 करोड़ रुपया बन गए। इसका भी सिस्टम आप लोग समझ गए। यानी 28 दिनों का रिचार्ज नहीं, हमको 30 दिनों का रिचार्ज चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। यानी अब रिचार्ज जो है आपको 12 महीने का रिचार्ज मिलेगा। कहने का मतलब है पहले 12 नहीं, पहले 13 मिलता था, अब आपको 12 बार ही साल में रिचार्ज करना पड़ता था और 3 महीने 30 दिनों का रिचार्ज आपको मिलेगा। उसके बाद चौथा और 5, यानी कि 5 इनकमिंग चालू करने के लिए आप 5 साल भर इनकमिंग चालू करने के लिए पूरी जानकारी। यानी कि देखिए 365 दिन, पहले 90 दिन समय था कि इनकमिंग अगर आप लोग चालू नहीं कराते तो कोई सिम कार्ड जो है वो दूसरे नंबर, यानी दूसरा लोग जो है आपका सिम बंद कर दिया जाएगा और आपका कोई सिम आपका निकाल लेगा। लेकिन अब जो है सरकार बोला है अब आपका सिम कार्ड जो है 365 दिन, यानी 365 दिन तक आपका कोई सिम कार्ड को टच भी नहीं कर सकता है। उसके बाद देखेंगे छूटी हुई शर्तें कि 20 रिचार्ज में आपको मिलेगा SMS, टॉक टाइम और कोई भी अन्य किसी भी प्लान को जानकारी के लिए आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है अब आपको 199 का रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, आप 10 रुपया में भी, 20 रुपया में भी, 50 रुपया में भी काम को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम को लागू किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे छठा नियम क्या है। छठा नियम क्या है, डिजिटल सुरक्षा और गारंटी क्या है, अभी आप लोग यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। देखिए सिम कार्ड रिचार्ज खत्म, सिम कार्ड बंद। क्या होता था, रिचार्ज पहले खत्म, 2 दिनों में आपका सिम कार्ड जो है बंद हो जाएगा। कंपनी द्वारा किसी भी अजनबी को सिम कार्ड जो वो दे देता था कितने दिनों में, 90 दिनों में सिम कार्ड दे देता था। समस्या क्या आता था, जब भी आप बैंक जाते थे और आपका 90 दिनों में, क्योंकि सभी लोग तो सभी सिम में रिचार्ज नहीं करा पाते थे, जो जिस कॉल से बात करते उसको तो रिचार्ज करा लेते, लेकिन सभी नहीं करा पाते थे। तो यहाँ पे आप लोग सकेंगे कि आपका आधार OTP होता था, आपका बैंक में रहता था, आपका सीधा कनेक्शन के लिए, यानी कई सारी समस्या आपको करना पड़ता था। अब आपका इसमें 1 साल का छूट दिया गया। 365 दिन तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराते फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिम कार्ड सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ये नियम है। अब देखेंगे इसमें है यानी कि बदलाव क्या क्या किया गया, एक नजर आप इस पे डालेंगे। यानी कि इसमें 7 नियम जो बताए इसमें क्या क्या बदलाव किया गया वो आप लोग यहाँ पे पहले समझेंगे। पहले छोटे रिचार्ज आपको 10 रुपया 20 रुपया वाला जो है इसके अधिकारी ऐप पर नहीं दिखता था, अब आपको इसके अधिकारी वेबसाइट पर 10 रुपया 20 रुपया वाला भी रिचार्ज दिखेगा। उसके बाद कॉलिंग यूजर्स के लिए, यानी महंगे प्लान 199 आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप सस्ते 10 रुपया 20 रुपया भी आप लोग रिचार्ज को
करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है महीने का रिचार्ज का चक्र, यानी पहले 28 दिनों का रिचार्ज होता था, लेकिन अब आपको 30 दिनों का रिचार्ज मिलेगा। सिर्फ आपको साल में 12 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, 13 बार आपको रिचार्ज कराना नहीं पड़ेगा। उसके बाद है इनकमिंग कॉल वैलिडिटी, आपको 90 दिनों तक यहाँ पे जो रिचार्ज अनलिमिटेड, वरना फोन बंद। लेकिन अब आपका 1 साल, कितना, 1 साल तक आप लोग नहीं भी रिचार्ज कराएंगे, ना ही आपका सिम बंद होगा। सिम और डिजिटल सुरक्षा, यानी बंद सिम तुरंत दूसरे को OTP फ्रॉड डर, यानी जैसे ही सिम कार्ड बंद हो जाता तुरंत 3 महीने के बाद दूसरा सिम कार्ड निकाल लेते थे। अब यहाँ पे आपका डिजिटल पाबंदी इस पे लगेगा, ठीक है। तुरंत आपका सिम कार्ड को नहीं दिया जाए किसी दूसरे पे, यानी समझ सकते हैं आपका कोई सिम कार्ड लगा लिया, आपका वही बैंक में खाता जुड़ा है, वो OTP से कोई लोग फ्रॉड भी करता था। तो ये नियम को यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 14 अप्रैल से, यानी 20 अप्रैल से ये सभी कार्रवाई की जाएगी और सभी ट्राई के द्वारा आदेश सभी कंपनियों वाले का, एयरटेल जियो वाले को दे दिया है, ये सभी नियम रूल को लागू होना चाहिए। अगर लागू नहीं होता है आपके ऊपर कई सारे डिमांड रखे जाएंगे, कई सारे आपका होगा। तो ये सारा नियम था यहाँ पे सिम कार्ड यूजरों के लिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जितने दबा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पहले जैसा सभी सिम कार्ड में रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। 30 दिनों का रिचार्ज, ये सारा अपडेट दिया है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप अपने फैमिली मेंबर में वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।